बच्चों लोग सभी लोग आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। प्यारे दोस्त, प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पे एक ही बात करने वाले हैं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप कैसे डील करना है अपने एग्जाम में। ट्वेल्थ में आपको 12वीं जो आपको एग्जाम अब आने वाला है, जो 3 फरवरी का आपका एग्जाम है, उसमें आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे बनाना है, कैसे आपको डील करना है, कैसे आपको आसानी से हल करना है, उसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें आपको जो आपका VVI क्वेश्चन रहेगा, जो आपको अच्छा क्वेश्चन रहेगा, वो आपको यहाँ पे करवाने वाले हैं। और यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आपको रहेगा, या इस टाइप के आएगा, या पे इसका जो पैटर्न कुछ चेंज करेगा, लेकिन आपको मेथड तरीका आपको सेमी तरीका से आपको आएगा। ठीक है ना? तो हम लोग एक करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, सवाल नंबर फर्स्ट करते हैं। तो जो बच्चे नए हैं तो पहले वीडियो पहले शेयर पहले कर देंगे, सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, ये क्वेश्चन है हमने इससे लिया है, कौन है? ब्रिलियंट के पेपर है। ठीक है ना? इससे हम लोग सवाल लिए हैं, बहुत ही अच्छा सवाल इसमें है। ये क्वेश्चन आपको ऐसे रिपीट करेगा। ठीक है ना? चलते हम लोग सवाल लेते हैं फर्स्ट में। देखिए सवाल में मेरा फर्स्ट सवाल है, क्या है सवाल? पहला आपको इंटीग्रेट करना है। क्या करना आपको है? इंटीग्रेशन करना, आपको इंटीग्रेट करना है। तो सवाल नंबर आपका फर्स्ट क्या है? इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करना आपको है, लिखा कि सेक एक्स प्लस करना आपको है, सेक एक्स प्लस आपको करना है tan x इंटू क्या है? dx है। इसको आपको इंटीग्रेट करना है। क्या करना है आपको? इसको आपको इंटीग्रेट करना। देखिए जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा आपको कि सेक बाई सेक प्लस tan लिखा हुआ है, तो सबसे पहले इंटीग्रेट करने के लिए हमें जो नीचे वाला जो टर्म है उसको हमें हटाने का प्रयास करना है। क्या करना है? हटाने का प्रयास करना है। तो लेट्स इसको क्या कर लेंगे, इसको हम यदि सेक प्लस tan है, यदि इसको हम रेशनलाइज करते हैं, यदि इसको हम परिमेयकरण करते हैं, तो कुछ इसका रिजल्ट निकल सकता है। तो क्या बोलेंगे? सेक एक्स अपॉन क्या हुआ से सेक एक्स प्लस tan x, जो नीचे लिखा हुआ है उसी से आपको है इसका साइन चेंज करके लिखेंगे, सेक एक्स माइनस tan x बटा क्या होगा से सेक एक्स माइनस होगा tan x। तो यहां से आपको क्या होगा से, यहां देखेंगे क्या होगा से, नीचे क्या बनेगा से सेक एक्स माइनस tan x और सेक एक्स प्लस tan x, ये क्या बन गया से? बन गया a स्क्वायर माइनस बन गया है b स्क्वायर बन गया है। मतलब क्या बोल सकते हैं इसको कि सेक स्क्वायर सेक एक्स, ये क्या बन गया से इंटू आ गया है सेक एक्स और माइनस आपको आ गया है tan x। इतना आपको आ गया नीचे में, ये आपको आ गया है सेक स्क्वायर एक्स माइनस आ गया है tan स्क्वायर एक्स। अब सब जानते हैं आप लोग कि सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर होता है 1। क्या होता है? 1। तो इसको 1 कर देंगे तो क्या बनेगा से? बनेगा सेक एक्स इंटू आ गया है सेक एक्स माइनस आ गया है tan x आ गया है। ये क्या बन गया आपको? ये बन गया आपको 1 बन गया है। अब देखिए जब इंटीग्रेशन का साइन है तो प्रत्येक में आपको इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन पहले से क्या है, आपको सेक एक्स बाहर में है तो इसको हम अंदर भेजेंगे। ठीक है ना? तो क्या बोलेंगे इसको? लिखिए इसको, तो क्या आएगा? सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स tan x। अब इसको आपको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन का साइन जो है आपको प्रत्येक में लगाना पड़ेगा। मतलब क्या बोलेंगे कि इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस क्या बनेगा? इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू आएगा tan x dx। आप लोग जानते क्या है कि सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan, क्या होता है? tan x। क्या होता है? tan x हो गया है। अब यहाँ पे सेक और tan क्या बनता है? सेक और tan क्या बनता है? बनता है सेक, क्या बोलेंगे? बोलेंगे सेक x प्लस सी, एक क्या बन गया से? ए बन गया, इसका इंटीग्रेट हो गया, ए आपको इसका आंसर हो गया। ठीक है? तो इस टाइप का आपका सवाल आपको एग्जाम में रहेगा आपको, तो अच्छे ढंग से इसको आपको सोल्व करना है, बनाना है। ये जब भी रहता आपको 3 नंबर के या 4 नंबर के आपको सवाल रहेंगे। ठीक है?
चलते आगे, इसको मिटाते हैं। देखिए इस सवाल को मिटा रहे हैं, सवाल को मिटाते हैं, आते सेकेंड नंबर 2 नंबर। देखिए सेकेंड नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बोला है, क्वेश्चन नंबर 2 बोला है किसमें, बोला कि x बोला है, क्या बोला है, x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x4 है और dx लिखा हुआ है। जब भी आपको ऐसा आपको दिख रहा है, कैसा कि x अपॉन 1 प्लस x4, जब भी आपको ऐसा दिखा है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग यहाँ पे x, जो ऊपर जो x लिखा है, x को कैसे हम लोग हटाना है, कैसे इसको रिमूव करना है, रिमूव जब हो जाएगा तभी ये संभव बनेगा। तभी सब देखिए तो क्या बनेगा, इसको यदि हम इसको हम एक्स स्क्वायर करते हैं और यहाँ पे देखा जाए तो वहाँ पे बोल सकते हैं कि हम एक्स स्क्वायर का हम बोल सकते हैं होल स्क्वायर बोल सकते हैं, इसको बिल्कुल बोल सकते हैं, इसको बोल दिए हैं। अब क्या करना है, यदि हमें ऊपर वाले जो x लिखा हुआ है, x को यदि हटाना चाहेंगे तो इसको हमें कुछ लेट अब टी मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, टी मानते हैं हम लोग। तो क्या मानेंगे कि लेट टी इक्वल टू हो गया क्या, एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको आपको डेरिवेटिव करना है, यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है। तो करते क्या है कि डी टी बाई किसके रिस्पेक्ट में करना है, तो एक्स में करना है, डी टी बाई डी एक्स। क्या बनेगा, से बनेगा ये आपको आ जाएगा 2x है ना इसमें। तो आपको निकालना है dx निकालना पे, क्योंकि यहाँ पे dx है, यहाँ पे dx है, आपको dx निकालना पड़ेगा। तो dx क्या बनेगा इसे पे, आपको dx बनेगा dt बाई आपको आएगा 2x आपको आएगा, ठीक है ना। अब करना क्या आपको है, जहाँ पे dx लिखा हुआ है, dx के स्थान पर इस वैल्यू को पुट करना है। क्या करना है, इस वैल्यू पुट करना है। तो क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इंटीग्रेशन x, ये क्या बोलेंगे 1 प्लस, जहां पे एक्स स्क्वायर लिखा वहां पर बोलेंगे टी, टी क्या बोलेंगे, टी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, टी बोलेंगे, टी स्क्वायर आ गया आगे यहाँ पे। और कितना बोलेंगे सर इसके लिए, dx क्या बोलेंगे, dt बाई क्या बनेगा सर 2x है ना। तो dt बाई आपको आ जाएगा 2x आपको आ जाएगा, ठीक है ना इसमें। अब देखा जाए क्या है कि x क्या हो गया से, आपको ये कैंसिल हो गया है, एक कट गया है, और 1/2 जो बाहर निकाल दो इसको, यानी कि 1/2 यहाँ पे हम बाहर निकाल लेते हैं और इंटीग्रेशन करते हैं किसका को, dt बटा आपको आ गया है 1 प्लस आ गया है टी स्क्वायर। हम लोग जानते हैं क्या कि इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इसकल टू क्या होता है, ये होता है tan इनवर्स x प्लस आपको c होता है। क्या होता है, क्या होता है, tan इनवर्स x बाई क्या होता है c, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे 1/2 बोलेंगे, क्या बोलेंगे tan इनवर्स t बोलेंगे, यहाँ पे t प्लस आपको c बोलेंगे, c मिस हो गया, क्वोशंट आ गया है। अब यहाँ पे t की बात करते हैं, t के मतलब क्या हुआ है, जो t हमने माना है, कितना माना है, यह एक्स स्क्वायर माना है, तो इसके स्थान पर हमें t पुट करना है। तो बोलेंगे पुटिंग t इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो क्या बोलेंगे, हाफ आएगा और आएगा t tan इनवर्स आएगा, आपको आएगा एक्स स्क्वायर प्लस c। एक क्या हो गया, इस सवाल का हो गया आंसर, हो गया इसका आ गया क्या, x बाई 1 प्लस x4 का डेस का इंटीग्रेशन इतना आपको आ गया, ठीक है ना। तो एक क्या हो गया, इसका आपका आंसर आ गया आपको, ठीक है। यदि आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ठीक है। चलते हैं सवाल नंबर 2 करते हैं, आगे बढ़ते हैं इसको। देखिए स्टार्ट हो गया। देखिए अब सवाल नंबर ए आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 9 में, देखिए सॉरी क्वेश्चन 3 नंबर में, क्वेश्चन 3 में क्या बोला है, बोला 2 मैट्रिक्स गिवन है, क्या दिया है, बोला कि 5 1 - 1 4 और 4 8 दिया हुआ है। मैट्रिक्स ए और या मैट्रिक्स बी लिखा हुआ है, क्या मैट्रिक्स बी लिखा हुआ है, क्या लिखा है 2 1 और 3 4 है। यहाँ पे सवाल दिया है 3 4 लिखा है, बताना कि आपको करना प्रूफ दैट, आपको करना प्रूफ दैट ए बी ए क्रॉस बी
नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। बी क्रॉस आपको ए आपको बोल रहा है इसमें, ठीक है ना। यानी कि ए और बी आपको दोनों आपको इक्वल नहीं आएगा, वो करना आपको है। तो पहले आपको निकालना पहले कि दोनों आपको सेम नहीं आएगा, वो आपको सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम निकालेंगे, हम लोग ए बी निकालेंगे। तो ए बी के मतलब क्या हुआ है कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, यदि मैट्रिक्स ए की बात करना है फिर बी की बात करेंगे। तो हम लोग पहले करते हैं ए की बात करते हैं। तो 5 आ गया है -1 और 4 आ गया है 8 आ गया से। और इसमें क्या है, मल्टीपल क्या है, 2 है, 1 है, 3 और 4 है। अब करना क्या इसमें, इसकी जो है जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके अंदर जो आपका रो है और सेकेंड वाले कॉलम के साथ मल्टीपल करेंगे। और क्योंकि एक बात को ध्यान देना है, जब भी हम लोग मल्टीपल करते हैं तो ये आपको 2 रो 2 कॉलम है और 2 रो 2 कॉलम है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि जब भी आपको इसके फर्स्ट वाले के जो है जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका कॉलम और सेकेंड जो मैट्रिक्स है उसका रो यदि आपको बराबर रहेगा तभी ये मल्टीपल संभव होगा। इसका मतलब क्या हुआ है कि जब भी आप यहाँ देखा जाए, यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, दोनों आपको सेम है, तभी ये 2 मैट्रिक्स का मल्टीपल पॉसिबल है, संभव है, ठीक है। तो सवाल लिखते हैं हम यहाँ पे। तो करते क्या है, 5 गुणे करेंगे 2 आ गया 5 दूनी 10 आ गया से, प्लस -1 आ गया 3 आ गया है। तो क्या बने से आएगा -3 आएगा ना, आगे -3 आ गया से, इससे हो गया। अब करना 5 गुना 1 करना है, माइनस गुना करना है, -1 गुना करना है, 4 करना है। तो क्या 5 गुना आपको आएगा 5 आएगा से, 5 आएगा से, और माइनस प्लस क्या होगा से माइनस होगा, और 1 गुना आपको 4 आएगा से, ठीक है। अब जब इससे मेरा खत्म हो गया है तो इसे करना है 4 गुना 2 करना है और 8 गुना 3 करना है। क्या करना है, 4 दूनी 8 आएगा से और प्लस आएगा से 8 तिया 24 आएगा से, बाबू ठीक है। इसके बाद हमें करना क्या है, अब इससे इससे करेंगे तो 4 बन जाए 4 आएगा से और 8 चौके 32 आएगा से, यानी आपको इतना आपको आएगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना बनेगा से, बनेगा ये 10 में से गया 3 आपको आएगा 7 और 5 में से गया 4 आएगा 1 और 24 8 32 आएगा से, और इसमें आएगा 36 आएगा से। तो ए क्या होगा, ए इंटू आपको बी आपको आ गया है पे। आपको निकालना क्या है, अब तुम्हें क्या निकालना है, b इंटू आपको a निकालना है। तो हम लोग b इंटू ए निकालने के लिए जब b मैट्रिक्स पहले है तो हम लोग पहले लिखेंगे, a बाद में है तो बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 2 1 3 4, और इसमें करना क्या है 5 -1 4 8। यहां भी आपको सेम करना है, जो मैट्रिक्स पहले लिखा हुआ है उसका हम लोग रो लेंगे और सेकेंड वाले को लेंगे कॉलम लेंगे, ठीक है ना। ये आपको रो कॉलम है। तो क्या हुआ से 5 गुना 2 गुना 5 10 और 1 गुना 4 आएगा 4 आएगा, यानी कितना बनेगा से 10 प्लस आ जाएगा आगे 4, ठीक है। अब 2 गुना आएगा -1 माइनस क्या आएगा से आएगा -2 आएगा से, और आएगा 1 गुना आपको 8 आएगा, आपको 8 आएगा से पे, यहाँ आपको 8 आएगा से। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब फर्स्ट रो से खत्म हो गया है, जब गुना हो गया है तो करना कैसे है, सेकेंड रो से करेंगे। सेकेंड रो क्या करता है कि 3 गुना करेंगे 5 3 5 15 और 4 चौके 16, कितना बनेगा से 3 5 15 और प्लस 4 चौके 16 आगे से, और 3 गुना -1 आएगा -3, क्या बनेगा से -3 आएगा से, और 4 गुना आपको 8 आएगा 32 आएगा से। ये आपको इसका आपको रिजल्ट आएगा, सबको जोड़ना है। तो कितना बनेगा से आएगा 14 जाएगा से, और 8 में से गया 2 आएगा 6, और 16 15 आएगा 31 आएगा से, और इसमें आएगा कितना आएगा 29 आएगा से। तो ये सवाल का क्या हो गया से, यानी कि b इंटू क्या है आपको, ये आपको आ गया इतना। तो आप देख सकते हैं क्या ये दोनों जो आंसर है क्या सेम आया है, नहीं आया है। तो क्या बोल सकते हैं हम लोग कि हेंस कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, इट इज प्रूव्ड, यह सिद्ध हुआ है, ठीक है। यह आपको सिद्ध हुआ। आपको ऐसे सवाल को आपको हल करने गए आपको, ठीक है ना।
देखिए अब आते हैं सवाल नंबर आते हैं, अब आते हैं 4 नंबर में हम लोग आते हैं। सवाल नंबर 4 क्या कहता है, देखिए सवाल नंबर 4 में आपको सवाल नंबर 4 में देखिए सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। सवाल नंबर 4 में सवाल देखिए लिखा हुआ है क्या, y इक्वल टू, ऐसे सवाल आपको आएंगे न पक्का में आएंगे, ठीक है ना। कॉस, क्या लिखा है, कॉस, कॉस, फिर लिखा है रूट कॉस, अब फिर लिखा है रूट एक्स। इतना आपको करना है, आपको निकालना है, फाइंड करना, निकालना आपको है क्या है, डी वाई बटा आपको डी एक्स निकालना है। क्या निकालना है, डी वाई बाई आपको डी एक्स निकालना है। इस सवाल में आपको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है। जब भी आपको ऐसा सवाल रहेगा तो इसको बोलते हैं हम लोग चेन रूल। क्या क्या बोलते हैं, चेन रूल। क्या बोलेंगे, चेन रूल। तो बोलेंगे बाई चेन रूल। क्या लगेगा, बाई चेन रूल, चेन रूल, इसमें हम प्रयोग करेंगे। देखिए तो सवाल इसमें पहले क्या करेंगे, पहले जब यहाँ पे y है और हमें किसके रिस्पेक्ट में करेंगे पहले, तो क्या इसमें है, इसमें क्या आपको है, कॉस है, कॉस ने है, तो हम लोग करेंगे क्या है, डी वाई बटा आपको आएगा डी एक्स। अब देखिएगा तो इसके अंदर देखा जाए कॉस का आपको करेंगे डी कॉस रूट कॉस कॉस रूट एक्स लिखा हुआ, वो इतना लिखा हुआ है। अब करना क्या है, जब डी कॉस है यानी कॉस का जो एंगल है, कॉस का जो एंगल है रूट अंडर कॉस रूट एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ है, इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि कॉस का इंटीग्रेशन होता है माइनस साइन। क्या होता है, क्या होता है, माइनस साइन। तो क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे माइनस साइन, लेकिन इसका बेस क्या बनेगा, से इसका बेस बनेगा रूट कॉस रूट एक्स आपको आ जाएगा सर, इतना आपको आ गया। लेकिन अभी क्या है, अब इसका बेस देख लेंगे, बेस कितना आपको है, आपको बेस दिख रहा है आपको, क्या आपको बेस को भी करना पड़ेगा ना। रूट आपको आएगा कॉस रूट एक्स आपको आएगा अपॉन आएगा डी एक्स। अब देखिए अब क्या बोलेंगे माइनस साइन रूट अंडर कॉस रूट एक्स आपको आ जाएगा सर, ठीक है ना पे। अब यहाँ पे जो कॉस लिखा हुआ है, तो क्या हम कॉस को ऐसे बोल सकते हैं कि डी कॉस रूट एक्स का पावर हम बोल सकते हैं 1/2, बिल्कुल हम लोग बोल सकते हैं, बोलने में कोई कमी नहीं हम लोग में है, तो ये बोल सकते हैं इसको। तो क्या बोलेंगे इसे हम लोग, बोलेंगे माइनस साइन रूट कॉस रूट एक्स, एक करना आपको है। अब यहाँ पे करना क्या है, जो भी आपको पावर में है, पावर को पहले बाहर निकालेंगे तो कितना बनेगा से, बनेगा 1/2 पावर आएगा से। और जब पावर जब आएगा तब पावर यहाँ पे 1 माइनस होगा ना, जब माइनस करेंगे कितना बनेगा से, देखिए जब 1/2 में हमको माइनस करना 1, तो क्या बनेगा से, बनेगा -1/, आपको 2 आएगा ना, तब पावर क्या बचेगा -1/2 पावर बचेगा, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे, कॉस बोलेंगे रूट एक्स आपको आएगा -1/2 पावर इसमें आएगा, ठीक है ना। अब इसका हो गया है। अब करना क्या होगा, जो इसके अंदर जो बेस और बेस है ना, इसके अंदर बेस क्या है, इसके अंदर बेस और क्या है, डी रूट एक्स है, क्या है, रूट एक्स बाई डी एक्स है। इसका लास्ट आपको जो डेरिवेटिव है, जो डिफरेंशिएशन है, इसको करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है ना। तो क्या बचेगा से, बचेगा माइनस साइन रूट अंडर कॉस रूट एक्स, और इसको बोल सकते हैं, इसको क्या हम बोल सकते हैं, इसको कि रूट अंडर बोल सकते हैं, क्या कि कॉस रूट एक्स बोल सकते हो, ठीक है इसको। अब यहाँ पे जब भी आप x के पावर 1/2 लिखा हुआ है, ये रूट पे लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिखा हुआ है रूट लिखा, इसका मतलब क्या हुआ है, x के पावर 1/ यहाँ पे 2 छिपा हुआ है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे इसको हम क्या बोलेंगे, इसका अब ये भी जान सकते हैं कि डी रूट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है, ये क्या होता है, 1/2 रूट आपको एक्स होता है, क्या होता है 1/2 रूट एक्स, क्या होगा इसका आपको क्या हुआ
आपको डेरिवेटिव होगा, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे इसके लिए, इसलिए बोलेंगे क्या है कि 1 बोलेंगे 2√x बोलेंगे इसको। तो फाइनली इसका जो आंसर देखिए क्या बनेगा से, इसका जो आंसर फाइनली क्या बनेगा से देखिएगा, तो बनेगा माइनस साइन आएगा, माइनस साइन आएगा रूट कॉस रूट एक्स आपको आएगा यहाँ पे, और इसमें आपको आएगा ओके क्या बनेगा, 2 4 रहेगा ना, 2 आपको आएगा 4 आएगा से, तो बोलेंगे क्या 1 हम 4 बोल सकते हैं यहाँ पे, 4 बोलेंगे, और अपॉन में बोल सकते हैं इसको क्या, अपॉन बोल सकते हैं कॉस रूट एक्स के पूरा पे आपको कॉस आएगा से, और यहाँ पे बाहर लगा दो, यहाँ पे एक्स लगा दो, रूट में लगा दो एक्स। तो एक क्या हो गया, इसका हो गया आंसर हो गया है, ठीक है ना। आपको अच्छा लगा है, वीडियो पसंद आया तो आपको लाइक करें, शेयर भी करें, ठीक है ना। अब चलते हैं सवाल लाते हैं 5 में आते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है, आपको ऐसे सवाल आपको एग्जाम में आपको आना ही, ठीक है। चलते सवाल में, सवाल नंबर आते हैं 5 नंबर में, बहुत अच्छा सवाल होगा। सवाल नंबर आपको आएगा 5, सवाल नंबर 5 में, सवाल नंबर आपको आएगा 5 में। देखिए सवाल 5 में जो बहुत अच्छा सवाल आपको आएगा, देखिए बहुत अच्छा सवाल है। बोला कि y बोला है इक्वल टू tan इनवर्स cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x। आपको निकालना, फाइंड करना आपको फाइंड करना है dy बटा आपको dx निकालना। क्या निकालना है, dy बाई आपको dx निकालना। देखिए जब भी आपको tan इनवर्स लिखा, लेकिन इसके अंदर ये पूरा एंगल है, क्या दिया है, एंगल दिया इसका। तब देखिएगा यहाँ पे हमको निकालना है dy बटा dx निकालना है। तो बोला कि y tan इनवर्स cos x प्लस sin x, cos x माइनस sin x है। आपको मन में चलता होगा क्या चीज, क्या इसको रेशनलाइज कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे tan इनवर्स है। तो यहाँ प्रयास करना है कि tan कैसे बनेगा। ये आप लोग पढ़े होंगे कि tan a प्लस बी, आप पढ़े होंगे क्या है, tan a प्लस बी, tan a प्लस आपको b आप पढ़े होंगे क्या कि tan a प्लस tan b 1 माइनस आएगा, 1 माइनस tan a और tan b आप पढ़े होंगे, इतना से आप जानते होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, हमको tan बनाना इसके अंदर है, तो यदि हम सभी में हमें cos से डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं हम लोग cos से डिवाइड करते हैं। तो आप लिखते हैं क्या है, y tan इनवर्स, यदि हम सब में cos से डिवाइड करते हैं, ऊपर भी और नीचे भी, देखते क्या बनेगा से, बनेगा ये cos x बटा cos x प्लस sin x बटा cos x अपॉन आपको आएगा cos x बटा cos x माइनस आएगा sin x बटा cos x। इतना आपको आएगा, आपको इतना से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। अब करना क्या, इसको आपको ये आपको कट गया से, और यहाँ भी आपको यह cos कट गया है। तो y क्या बन गया से, बन गया है tan इनवर्स आपको आ गया है 1 प्लस tan आ गया ना, क्या आ गया आपको, आ गया है tan x आ गया है, यहाँ पे आ गया है 1 माइनस आ गया है tan x आ गया है। क्या वो आप जानते हैं इसको करने के लिए, इतना जब हो गया है तब लोग आगे बढ़ा सकते हैं। क्या है, हम लोग जानेंगे क्या है कि tan 45 क्या होता है, वैल्यू होता है 1 ना। तो क्या बोल सकते हैं यहाँ बोल सकते हैं हम लोग क्या कि tan 4 टाइम पाई बाई 4 बोल सकते हैं, 45 को बोल सकते हैं, और प्लस बोल सकते हैं tan क्या बोलेंगे, tan बोलेंगे, x बोलेंगे, इसको बोल सकते हैं क्या है 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan x बोलेंगे आप यहाँ पे। इतना हम बोल सकते हैं, इसको इतना बोलेंगे इसको। अब करना क्या है, इसको आप देख सकते हैं क्या है
कि tan a प्लस बी क्या होता है, tan a tan b, और 1 माइनस tan a tan b, ठीक है ना। तो जब इसको क्या बोल सकते हैं कि tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बोल सकते हैं इसको ना। क्या बोलेंगे इसे, बोलेंगे वाई छोड़ क्या बोलेंगे, tan इनवर्स, क्या बोलेंगे tan पाई बाई 4 प्लस बोलेंगे एक्स बोलेंगे, इतना आपको एंगल में आएगा, ठीक है ना। अब करना क्या है, इसको आपको इससे आपको ए कैंसिल हो गया है, तो क्या बोलेंगे y क्या बोलेंगे में पाई बाई 4 प्लस आपको आ गया है एक्स आ गया है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको निकालना है, डिफरेंशिएट करना है, तो क्या बोलेंगे डी वाई बटा डी वाई बाई डी एक्स, क्या बोलेंगे डी वाई डी एक्स करेंगे। यहाँ पे पाई बाई 4 है और यहाँ पे क्या है एक्स है, ये दिया हुआ है। तो डी वाई बाई डी एक्स जब किए हैं तो इसके अंदर सब में भेजना पड़ेगा मेरे को, तो ठीक है ना। तो डी वाई बटा डी एक्स आपको आ गया कितना, तो डी पाई बाई 4 बाई डी एक्स आ गया से, अब प्लस डी एक्स बाई आपको डी एक्स आ गया, ठीक है ना। अब जानते हैं कि डी कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है 0, क्या होता है 0। इसका मतलब क्या हुआ है कि डी वाई बाई डी एक्स आ गया 0 प्लस आ गया, और डी एक्स बाई डी एक्स क्या होता है 1। इसका मतलब क्या हुआ है कि डी वाई बटा डी एक्स का वैल्यू आ गया आपको 1 आ गया है सीधा सा। तो इस सवाल का क्या होगा, आंसर होगा डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, वैल्यू होगा 1, इस सवाल का आंसर होगा। ऐसे आपको सवाल आते हैं एग्जाम में, आपको बहुत अच्छा से आप कर सकते हैं, इसको बार बार आपको ट्राई करना आपको है और करके जाना, ठीक है। आगे चलते हैं, सवाल नंबर आते 6 नंबर में। देखिए सवाल नंबर 6 बहुत अच्छा सवाल है। सवाल देखिए ऐसे सवाल आपको रहेंगे, आपको बोला कि डी वाई बटा डी एक्स, आपको लिखा है कि e के पावर x प्लस वाई है, क्या है x प्लस वाई। यहां सवाल क्या बोला है, ओनली सोल्व करना, क्या करना आपको हल करें, क्या लिखे हैं हल करें। कैसा हल करें, कैसा हल करें, आपको हल करना है, हल भी इसका सोल्व करना है, ठीक है ना। देखिए जब भी आपको ऐसा सवाल रहेगा तो हम जानते क्या है, यदि आपको जिसका बेस सेम रहेगा ना, पावर को हम जोड़ते हैं, इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ क्या है डी वाई बटा आपको है डी एक्स, क्या लिखा हुआ है, क्या इसको ऐसे बोल सकते हैं हम e के पावर x इंटू e के पावर y। तो क्या देखो तो बात दोनों से सेम लिखा हुआ है, यदि जिसका बेस समान रहेगा और मल्टीपल में रहेगा, गुना में रहेगा, उसका पावर को हम लोग जोड़ते हैं तो x प्लस वाई हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसका हो गया है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे, तो इसका मतलब ए हो गया, ठीक है ना। अब तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पे dx को यहाँ भेज सकते हैं, क्या बोलेंगे dx को यहाँ भेजेंगे और dy को यहाँ भेजेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि जो dy है y यहाँ पे है और y यहाँ पे है, यानी y जो है y के स्थान पर ले आएंगे और जो x आपको है x के स्थान पर लेके जाएंगे, ठीक है। तो क्या बोलेंगे पे, बोलेंगे dy बटा क्या बोलेंगे e के पावर बोलेंगे y बोलेंगे, ठीक है पे। यहाँ क्या बोलेंगे हम लोग, बोलेंगे क्या है कि डी के पावर आपको आएगा x आएगा और यहाँ पे आएगा कितना dx आएगा आपको। अब देखिए इसको क्या हम इनवर्स से बोल सकते हैं, देखिए जब भी आपको e के पावर आपको x लिखा है, यदि ऊपर जाएगा ना तो क्या बनेगा से, आपको बनेगा e के पावर आएगा माइनस एक्स आ जाएगा, वो क्या बनेगा से e के पावर आ गया माइनस एक्स आ जाएगा से। तो यहाँ बोल सकते क्या हम कि e के पावर माइनस वाई इंटू आ गया है डी वाई, ये आपको सवाल में है, इक्वल टू क्या है e के पावर आपको आ गया है x आ गया है और यहाँ पे आ गया है dx आपको आ गया पे, ठीक है ना पे। अब इसको हल कैसे करेंगे, जब यहाँ पे दिख रहा है कि dx यहाँ भी है और dx यहाँ भी है, क्या है dx यहाँ भी है और dx यहाँ भी है, अब है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे कर दीजिए, तो इसको ऐसे कर लिए थोड़ा सा अच्छा रहेगा कि ex को पहले कर लिए, dx कर लिए और प्लस क्या इक्वल टू क्या बोलेंगे, इक्वल टू बोलेंगे क्या e के पावर माइनस वाई इंटू आ गया dx आ गया है। अब इस फॉर्म में जब दिख रहा आपको है तो ओनली लगाना क्या है आपको यहाँ पे कि dx और dx, सॉरी यहाँ पे dy, यहाँ पे dy होगा सर,
डी वाई आएगा सर, डी वाई आपको यहाँ पे। अब यहाँ पे करना क्या है, जब डी वाई डी एक्स है, इसका मतलब को है यदि हम बोथ साइड में हम क्या है इंटीग्रेशन 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 टेकिंग बोथ साइड, दोनों टाइप जो है हमको इंटीग्रेशन का साइन लेते हैं, तो क्या बनेगा, इंटीग्रेशन आ गया आपको e के पर आपको आ गया x आ गया है और dx आ गया है इक्वल टू आ गया है, और क्या बनेगा इसे इंटीग्रेशन e के पर आपको आ गया माइनस y आ गया है और dy आपको आ गया है। अब जानते क्या है, e के पावर इंटीग्रेशन क्या होता है, ex क्या होता है, ex का जो इंटीग्रेशन होता है आपको ex ही होता है, तो क्या बोलेंगे इसका बोलेंगे ex, क्या बोलेंगे x आएगा से, इसका क्या बोलेंगे e के पावर बोलेंगे माइनस वाई। लेकिन आपको ध्यान कर देना है कि जब भी माइनस आपको पावर में दिया है तो उस पावर को हम लोग इससे डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड क्या आ गया है, माइनस वाई आ गया है और प्लस सी आ गया है। सी आ गया क्या, सी आपको आ गया है कांस्टेंट। तो जब भी इंटीग्रेशन करेंगे तो कांस्टेंट आपको एक तरफ देना है, या यहाँ दो या फिर यहाँ दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये माइनस में है तो प्लस में आएगा ना, तो e के ऊपर आपको x आएगा से, अब प्लस अब आपको आ जाएगा e के ऊपर आ गया माइनस वाई इसकल टू सी आ गया है। तो ये क्या होगा, इस सवाल का आंसर हो गया, इस सवाल का आपको आंसर हो गया है क्या, ई एक्स प्लस ई के पावर माइनस वाई इसकल टू सी, इस सवाल का आंसर होगा।